हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा एनसीईआरटी की बुक है ये संस्कृत की, और इसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, श्लोक थे। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो पाठ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पाठ के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तो देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। तो पंचतंत्र मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छी पुस्तक है, और पंचतंत्र के अंदर नीति विषयक श्लोक दिए गए हैं, है ना। और मैंने आपको बोला था कि आपको कभी मौका मिले तो इन कथाओं को आप पढ़ना, ये शिक्षाप्रद होती हैं कथाएं। तो उसी में से मैं आपके लिए ये एक पाठ लेकर आई हूँ, और मुझे लगा कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा के पर्पज़ से इसको बनाया गया है। और देखो, पढ़ो, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। तो पंचतंत्र के मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा, और इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, यानी कहानियां इसमें दी गई हैं, गद्य में भी हैं, पद्य में भी हैं। इसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं, यानी जो लेखक हैं उन्होंने पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी है, हमें कहानी सुनाकर बच्चों को शिक्षा दी गई है। अब देखो, पहले हम विष्णु शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो विष्णु शर्मा राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना उन्होंने की थी। यानी राजा अमर शक्ति जो थे, उनके 4 पुत्र थे और चारों ही मूर्ख थे। अब राजा को बड़ी चिंता थी कि मैं अपने पुत्रों को कैसे इनको पढ़ाऊं, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, और आगे राज्य मेरा कौन संभालेगा। तो उनके जो गुरु थे विष्णु शर्मा, उन्होंने कहा कि आप इन बच्चों को शिक्षा दो। तो विष्णु शर्मा जी ने जब देखा कि ये तो मूर्ख बालक है, इनको कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए उनके आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधों, उनके माध्यम से उनको शिक्षा देना चाहा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी अगर उनको कोई बात बताएंगे तो इस तरह से उन्होंने इस पंचतंत्र के अंदर पशु पक्षियों के माध्यम से उनको कहानी के रूप में शिक्षा दी। अब इसके अंदर 5 तंत्र हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उनके नाम है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकः। अपरीक्षित, तो ये जो है आपके 5 खंड हैं, और इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। तो काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है ना। इसका नाम काक और उल्लूक, काकोलुकीयम, काक और उल्लू, कौवे और उल्लू की मुख्य कथा के कारण पड़ा। इसकी जो मेन जो कथा थी वो कौवे और उल्लू की थी। ठीक है, तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, यानी बिल की जो आवाज है मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। तो अब पढ़ते हैं, कहानी बहुत अच्छी है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में खरन खरः, खरन खर नाम का, सिंहः शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ मतलब भूख से, न किंचित आहार प्राप्तवान, लेकिन कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। यानी भूख से वो इधर उधर घूम रहा था, भूख के कारण इधर उधर
वह घूमा लेकिन उसको कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें देख लो, ये जो शब्द दिया हुआ है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो देखो ये जो शब्द आया है क्षुधार्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्षुधा जमा आर्त, यानी भूख से व्याकुल। तो वह यानी जो वो शेर था इधर उधर घूमा और भूख से व्याकुल था, लेकिन उसको कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महती गुफाम, एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा। अब वो इधर उधर घूम रहा था, भूख से व्याकुल था और उसे कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तभी दिन छिप गया, सूर्यास्त का समय हो गया और उसने एक बड़ी गुफा देखी। तो उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम मतलब निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि जीवः कोई जीव, आगच्छति आता है, कोई तो जीव इस गुफा में अवश्य आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो का मतलब होता है छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए अत्रैव, अत्र जमा एव, यहीं ही छुपकर बैठता हूँ, इति ऐसा। अब वो अपने मन में सोचता है कि ये गुफा है और यहाँ पर कोई ना कोई जीव तो रात्रि में आता ही होगा। ये सोचकर वो उस गुफा में छुपकर बैठ जाता है। अब आगे देखो, एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल, शृगाल मतलब सियार, समागच्छत् आया। अब इतना हुआ, वो शेर गुफा में छुपकर बैठ जाता है। तभी क्या होता है, जो गुफा का जो मालिक होता है, जो उस गुफा में रहता था, एक सियार था जो उस गुफा में रहता था, वो आ जाता है। सहच यावत, और वह, यावत मतलब जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंहपद पदति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह शेर के पद पैरों के, पद्धति ही निशान, जहाँ तक वो देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश होते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। वो देखता है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये, कि शियार देख रहा है कि शेर के पंजों के निशान जो हैं गुफा के अंदर जा रहे हैं। न च बहिरागतः, और बाहर नहीं आए। बही जमा आगतः, आगता मतलब आए हुए। उसने बाहर आए हुए नहीं देखे, अंदर जाते हुए तो देख लिए निशान, लेकिन बाहर आते हुए निशान नहीं देखे। अब देखो यहाँ इसकी समझदारी दिखाएंगे ये, तो कहानी सुना रहे हैं विष्णु शर्मा जी उनको। अब आगे देखो, शृगालः अचिंत्यत, शृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अहो मेरा तो नाश हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, नूनम मतलब निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति शेर है, इति तर्कयामी ऐसा सोचता है। तर्क मतलब सोचना, तर्क देना। तो दो शब्दों से बनाए ये, अति, अस्ति जमा इति। अस्ति मतलब है, इति मतलब ऐसा। अब देखो दोबारा एक बार इसको, शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने, शियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो मैं मारा गया, यानी अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस बिल में, सिंहः अस्ति शेर है, इति तर्कयामी ऐसा सोचता है, तर्क देता है, अपने मन में वो सोच रहा है। ततः किम करवाणी, तो फिर क्या करूं। अब खुद ही सोच रहा है, वो अपने से बातें कर रहा है मन ही मन में। अब क्या करूं भाई, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से इस बिल के अंदर, इस गुफा में शेर है, अब करूं क्या। एवं विचिंत्य,
ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कर्तु आरब्धः, दूरस्थ रवम दूर से ही, रवम मतलब आवाज, कर्तुम आरब्धः करना शुरू किया। यानी ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके कि गुफा में शेर है, वह दूर से खड़ा होकर आवाज की, उसने आवाज करना आरंभ किया, शुरू किया। भो बिल, भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। अब देखो यहाँ पर भी दो शब्द है, यत जमा मया, यत मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, समयः मतलब शर्त, अनुबंध जिसको कहते हैं। यहाँ समयः का अर्थ आ रहा है शर्त के लिए, कि तुम्हारे और मेरे बीच एक शर्त लगी थी। क्या? यत यदा अहम बाह्यागतः, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, प्रति जमा आ जमा गमिष्यामि, बाहर से वापस लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम, तो तुम मुझे आकारिष्यसि, पुकारोगी। अब देखो शियार जो था बड़ा चालाक था, उसने गुफा के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगानी शुरू की, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद नहीं, यतमया कि मेरे द्वारा। अब वो कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति एक शर्त लगी थी, एक अनुबंध किया गया था, यत की यदा अहम कि जब मैं, बाह्य आगतः, बाह्य मतलब बाहर से, बहि जमा आगतः बाहर से आऊँगा, प्रति जमा आ जमा गमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से वापस लौट कर आऊँगा, तो तुम मुझे पुकारोगी। तो वो उसको याद दिलाता है, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी। अब वो उससे, गुफा से कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तो फिर, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामीति, तो फिर मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो फिर मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, इस गुफा के अंदर नहीं आऊँगा। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर अंदर शेर है तो वो सुन लेगा उसकी आवाज़ को, और अब वो यूँ कह रहा है कि मैं इस बिल में वापस नहीं आऊँगा, तो इसका मतलब शेर सोचेगा कि अब तो ये वापस आने वाला नहीं है, तो वो बोलेगा कुछ ना कुछ, और फिर वो समझ जाएगा कि अंदर गुफा में शेर है या नहीं है। तो शेर का पता लगाने के लिए उसने ये योजना बनाई सियार ने। अब आगे देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंहः अचिंत्यत, शेर ने सोचा। अब देखो एतत् जमा श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंहः अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः, निश्चित रूप से, नूनम एषा, नूनम मतलब निश्चित, एषा मतलब यह, और गुहा मतलब गुफा, गुफा के लिए आया है एषा, स्त्रीलिंग शब्द है ये। निश्चित रूप से यह गुफा, स्वामिनः सदा, स्वामी का सदा, समाह्वानम करोति, सम आह्वानम उसको पुकारती है, उसका आवाहन करती है। निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती है, उसको पुकारती है। परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय से, न किंचित वदति, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर हूँ गुफा के अंदर, इसलिए ये मेरे भय के कारण नहीं बोल रही है। अब शेर अपने मन में सोच रहा है कि ये जो गुफा है ये निश्चित रूप से अपने स्वामी का आवाहन करती है, उसको पुकारती है, लेकिन अभी मेरे भय के कारण ये नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ जी, साधु इदम, अथवा साधु इदम उच्यते, यह सही कहा है। साधु इदम यानी सही, साधु जमा इदम, यह सही, उच्यते कहा गया है। क्या कहा गया है? श्लोक देखते हैं। अब ये श्लोक का अन्वय देखोगे, उसके बाद आप उसको अच्छे से समझोगे। भय संत्रस्त
तस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुतुश्च चाधिको भवेत्। भय संतस्त्र मनसां, भय संतस्त्र मनसाम, अब कह रहा है ये भय से डरे हुए, संत्रस्त मतलब डरे हुए, मनसाम मन वाले, यानी भय से डरे हुए मन वाले जो लोग हैं, या फिर भय के कारण डरे हुए लोगों का मन है ना, जो व्यक्ति डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के हस्तपादाधिकाः क्रियाः, क्रिया मतलब कार्य, हस्तपाद हाथ और पैर, हाथ और पैर आदि कार्य नहीं करते। जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है, जिसका मन डरा हुआ होता है, उनके हाथ और पैर कार्य नहीं करते। अब देखो शेर खुद सोच रहा है कि भय के कारण डरे हुए लोगों के हाथ और पैर कार्य नहीं करते। प्रवर्तन्ते न वाणी च विपथुश्च चाधिको भवेत्। प्रवर्तन्ते, अब वो कह रहा है प्रवर्तन्ते का मतलब होता है काम करती है, न वाणी, वाणी, वाणी भी काम नहीं करती। वेपथु, अब इसमें भी 3 शब्द है, वेपथुहु जमा च जमा अधिको, और अधिक, वेपथु का मतलब होता है कंपन, और उनकी वाणी में और अधिक कंपन होता है। तो देखो दोबारा से, भय संतस्त्र मनसाम, भय से संत्रस्त डरे हुए लोगों का मन, भय के कारण जो लोग डरे हुए होते हैं, उनके हस्तपादादिका हाथ और पैर कार्य नहीं करते। और प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उनकी जो वाणी है वो भी वेपथुश्च अधिको भवेत्, और अधिक कंपन करती है, उनकी आवाज़ में भी कंपन हो जाता है। जब व्यक्ति डर जाता है तो उससे बोला भी नहीं जाता, उसकी आवाज़ भी कंपन करने लग जाती है। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा ये श्लोक। अब आगे देखो, आगे कवि कहता है, लेखक कहता है, कवि कह रहा है सॉरी, तद अहम अस्यः आवाहनम करोमि, तद अहम तो फिर मैं, अस्य इसका, आवाहनम करोमि आवाहन करता हूँ, यानी मैं फिर इसको पुकारता हूँ। अब शेर सोच रहा है कि भाई इसलिए अब मुझे इसको पुकारना चाहिए, अब मैं शेर को पुकारता हूँ। एवं से बिले प्रविश्य, इसीलिए वो बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मैं भोजन करूँगा, यानी जब वो बिल में प्रवेश करेगा तो ही मैं उसको खाऊंगा, इस प्रकार। तो अब शेर अपने मन में सोच रहा है, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं फिर इसका आवाहन करता हूँ। एवं, इस प्रकार, सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन होगा, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्यर्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। इत्यर्थम, इस प्रकार से, विचार्य सोचकर, शेर ने सहसा अचानक, शृगालस्य आह्वानम, शृगाल का आवाहन, अकरोत किया, यानी उसने ऐसा सोचकर शियार को पुकारा, उसका आवाहन किया, उसको पुकारा। क्या पुकारा देखो, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आवायत। अब देखो, सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना, शेर ने ऊंची आवाज में दहाड़ा, शेर गर्जना की शेर ने, और उसकी उच्च गर्जन से, प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि यानी अनुगूंज से, यानी जब वो पुकारा तो उसकी ध्वनि टकराई गुफा से, है ना। आपने देखा ना, जब हम आवाज़ लगाते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो दीवार से टकराकर फिर दोबारा से गूंजती है ना। ऐसा आपने कभी कभी करके देखा भी होगा। तो वैसा ही हुआ, गुफा के अंदर जब शेर दहाड़ा, उसने जब उसको पुकारा गर्जना की ऊंची आवाज़ में, तो उसकी अनुगूंज से गुहा उच्चई, गुफा जो थी वो और भी जोर से,
श्रृगालम आव्यत, उसका शियार का आवाहन किया। उसकी प्रतिध्वनि से उस गुफा ने ऊंची आवाज में श्रृगाल का आवाहन किया। अनेन, इसके द्वारा, अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, और जो पशु थे जंगल के, और जो जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। क्योंकि जब शेर इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा तो गुफा के अंदर से और भी जोरों से आवाज आने लगी, और उस आवाज, उसकी अनुगूंज से, उस प्रतिध्वनि से जो जंगल के और जो जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल भी, सियार भी, ततः, वहां से, दूरम पलायमानः, दूर चला गया। अब जो वो गीदड़ था वो भी वहां से दूर चला गया। इमम पठत, और यह पढ़ा उसने, यह बोला, वह वहां से दूर चला गया और वह फिर बोला। क्या बोला देखो, अब अगला श्लोक है आपका। अनागतम यह कुरुते स शोभते, सह शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, तो देखो अनागतम न कुरुते, अनागतम आने वाले को, है ना। अब क्या कह रहा है ये, ससोच्यते, जो सोचते हैं, आने वाले संकट के बारे में जो लोग सोचते हैं, यो मतलब जो, सोच्यते मतलब सोचते हैं, अनागतम मतलब आने वाले संकट यानी दुख के बारे में जो उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, पहले से ही उसको सोच लेते हैं कि भाई ये संकट आने वाला है, तो उसका समाधान वो ढूंढ लेते हैं। सशोभते, वो शोभा को प्राप्त करते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने आने वाले संकट को, आने वाले दुख के बारे में समाधान ढूंढता है वह शोभा को प्राप्त करता है। अब दूसरी लाइन देखो, ससोच्यते योना, ससोच्यते योना करोत्य नागतम, और आने वाले दुख के बारे में जब कोई उपाय नहीं सोचता, जो व्यक्ति आने वाले दुख के बारे में उपाय नहीं सोचता, वह सह सोच्यते, वह चिंतनीय होता है, यानी उसके लिए वह दुखी होता है, चिंतनीय होता है, उसको चिंता हो जाती है, क्योंकि वो पहले से उसका समाधान नहीं ढूंढता। देखो समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन आने वाले संकट या आने वाले दुख का समाधान जो पहले से ही ढूंढ के रखता है वो शोभा को पाता है, और जो अपने संकट के का समाधान नहीं ढूंढता, उसका उपाय नहीं ढूंढ के रखता आने वाले दुख के बारे में, वह चिंतनीय होता है। चिंतनीय मतलब वह दुखी होता है, उसको चिंता फिर सताती है। ये दो लाइन हो गई। अब थर्ड देखो, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, वने अत्र यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, समागता मतलब आ गया, संस्थस्य मतलब रहते हुए,